इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर पुणे से रीजनल डायरेक्टर डी.आर. शर्मा आप सभी वीक्षकों को स्वागत करते हैं। आज हमारा विषय रहेगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जनवरी 21 से जो नया प्रोग्राम MCA रिवाइज्ड सिलेबस के साथ लॉन्च हुआ है उसके बारे में जानकारी देना। अभी जनवरी 2022 का एडमिशन्स ओपन है, उसके सिलसिले में इस प्रोग्राम के बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए मैं चाहता हूँ। MCA प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है बोले तो द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द MCA प्रोग्राम इज टू प्रिपेयर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर प्रोडक्टिव कैरियर्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड रिसर्च। यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, टीचिंग लाइन में, रिसर्च लाइन में स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए ये नया MCA प्रोग्राम निर्मित हुआ है नए सिलेबस के साथ। विदेशी विश्वविद्यालयों के जो शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं उनके तहत गुणवत्ता कार्यक्रम MCA तैयार किया गया है। एडमिशन्स अभी मैंने कहा जनवरी 22 सेशन के लिए चल रहे हैं। एडमिशन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में दो तरह के होते हैं। एडमिशन तो पूरे ऑनलाइन ही है। इस एडमिशन कार्यक्रम में ODL मोड है, ऑनलाइन मोड है, दोनों मोड में आपको MCA मिलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर पुणे से यदि विद्यार्थी सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा ODL मोड में। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ODL मोड में कौन सा लिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ignoadmission.samarth.edu.in ये वाला मोड में लिंक में जाकर के आप ODL मोड में इग्नो कोर्सेज का, उसमें भी खासकर जो रिवाइज्ड सिलेबस वाला MCA है उसका एडमिशन आप ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई में रुचि रखते हैं तो ऑनलाइन का भी लिंक मैं दिया है, उसमें दूसरा लिंक है, उसमें जाएंगे तो ऑनलाइन MCA में आपका एडमिशन मिलेगा। आप जानना चाहेंगे कि ODL और ऑनलाइन मोड में क्या फ़र्क है। फ़र्क इतना ही है, ऑनलाइन मोड में आपको बुक्स नहीं मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। काउंसलिंग सेशंस स्टडी सेंटर पे नहीं लगाए जाएंगे। आपको फैकल्टी से थ्रू ऑनलाइन आपका चर्चा कार्यक्रम होते रहेंगे। आपका परीक्षा भी ऑनलाइन में होगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, अध्ययन केंद्र के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप ODL मोड में एडमिशन ले लीजिए। अब हमें जानना चाहिए ये रिवाइज्ड MCA में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी इस प्रकार है, BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या IT या बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री में पास हुए रहना है और उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखा जाए तो 50% मार्क होना चाहिए। यदि कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको 45% मार्क्स आने से भी चलेगा। ये एक नियम है। अगर ऐसा नहीं है, कोई दूसरा डिग्री है, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। एनी बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ये एक कंडीशन है। इसके साथ दूसरा कंडीशन ये है, obtained एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी पहला कंडीशन में जो हमने बताया BSc कंप्यूटर साइंस, IT या बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, उसमें भी 50% ही मार्क्स मिलना चाहिए। या दूसरा डिग्री होने पर भी ये मार्क्स का पाबंदी उसी तरह रहेगा। सक्सेसफुल कंप्लीटेड PGDCA ऑफ इग्नो, यानी कंप्यूटर साइंस का डिग्री ना होने पर इग्नो से जो लोग PGDCA किए हैं उसके बाद डिग्री भी कर चुके हैं, उसमें 50% मार्क मिले हैं तो वो रिवाइज्ड MCA में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इस प्रोग्राम के अन्य विवरण इस प्रकार है। कौन सा मीडियम में पढ़ाया जाएगा, यह भी अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं। ये हाईली टेक्निकल ओरिएंटेड प्रोग्राम होने के नाते फिलहाल इसको इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाया जा रहा है। और कितने साल में होगा, पहले आप जानते हैं इग्नो 3 साल का MCA चलाता था। अभी ये रिवाइज्ड सिलेबस में
उसको अन्य पीजी कोर्सेज के अनुसार 2 साल का बना दिया गया। यानी अब आपका एमसीए सिर्फ 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये मिनिमम पीरियड है। मैक्सिमम पीरियड 4 साल है। ये मिनिमम मैक्सिमम क्या होते हैं? प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए न्यूनतम अवधि 2 साल है और अधिकतम अवधि वो 4 साल है। 2 साल में कोई को प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग 4 साल तक उसको ले सकते हैं। 4 साल में कभी भी ये प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं परीक्षा साल में 2 बार चलाया जाता है, जून और दिसंबर महीनों में। अगर आप फीस स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे तो इसका 48,000 फुल प्रोग्राम फीस है और सेमेस्टर वाइज देखा जाए तो 12,000 पर सेमेस्टर है। फिर भी ये अन्य किसी विश्वविद्यालय से इसका फीस कम ही है। ये पढ़ाया कैसे जाता है, इसका प्रोग्राम स्टडी प्लान क्या है, ये हम देखें। पहला साल में एडवांस्ड कोर कोर्सेस होंगे जिसका लिए नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह ये फर्स्ट ईयर में सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। और दूसरा साल में स्पेशलाइज्ड कोर्सेस एंड द प्रोजेक्ट वर्क, ये 2 कंपोनेंट सेकंड ईयर में होते हैं। अगर हम ये सेमेस्टर वाइज कौन सा सिलेबस होगा, क्या क्या पेपर होंगे, ये सब अगर जानना चाहेंगे तो इस प्रकार है। सेमेस्टर 1 में आपको 7 पेपर देना होगा। 7 में से 5 पेपर थ्योरी ओरिएंटेड है, 2 पेपर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। पेपर का कोड होता है, इसको कोर्स बोलते हैं। इग्नो में हर एक पेपर को कोर्स कहा जाता है। और जो जनरल टर्म्स में हम बीए कोर्स, एमए कोर्स, एमकॉम कोर्स जो बोलते हैं उसको इग्नो में प्रोग्राम बोला जाता है। यानी कि अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेस अगर आप फिर से टाइटल वाइज देखना चाहेंगे तो वो इस प्रकार है। MCS 211 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, 212 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, 213 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 214 प्रोफेशनल स्किल एंड एथिक्स, 215 सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस, 216 DAA एंड वेब डिज़ाइन लैब, 217 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब। जैसा कि 5 थ्योरी कोर्स और ये 2 लैब कोर्सेस होंगे। अगर आप सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे इसमें भी पेपर्स इस प्रकार है। 218 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स जिसका थ्योरी पेपर है वो 4 क्रेडिट का होता है। 219 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये भी थ्योरी पेपर है 4 क्रेडिट का। 220 वेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, थ्योरी कोर्स है 4 क्रेडिट का। 221 डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग होता है, वो भी थ्योरी पेपर है 4 क्रेडिट का। यानी कि 4 थ्योरी कोर्सेस अभी हमने देखा। इसके अलावा 2 और प्रैक्टिकल कोर्सेस भी इसमें हैं। वो वेब टेक्नोलॉजीज का लैब होगा और एक लैब होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा माइनिंग लैब। ये 2 क्रेडिट के प्रैक्टिकल कोर्सेस होंगे। अब हम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे तो इसमें भी 4 पेपर थ्योरी के होंगे, 2 पेपर प्रैक्टिकल के होंगे। 224 से लेके 227 तक का थ्योरी पेपर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पहला वाला है। 225 में अकाउंटेंसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। 226 में डेटा साइंस एंड बिग डेटा होगा। 227 जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT, ये 4 थ्योरी पेपर होंगे और 2 प्रैक्टिकल पेपर्स इस प्रकार होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग लैब, क्लाउड एंड डेटा साइंस लैब, ये दोनों 228 एंड 229 कोर्स कोड के साथ ऑफर में होगा थर्ड सेमेस्टर में। इस प्रकार 6 कोर्सेस थर्ड सेमेस्टर में होंगे। अब फाइनल सेमेस्टर में हम पहुंचते हैं 230 डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन जो कि थ्योरी पेपर है 4 क्रेडिट का। 231 मोबाइल कंप्यूटिंग थ्योरी पेपर 4 क्रेडिट का। और लास्ट वन ये प्रोजेक्ट रहेगा 12 क्रेडिट का। ये प्रोजेक्ट का विषय क्या लेना है, कैसे करना है, ये पूरा मार्गदर्शन आपको अपने प्रोग्राम गाइड में मिलेगा। काउंसलिंग सेशंस स्टडी सेंटर्स में आपको कंडक्ट कर दिया जाएगा।
अगर कोविड कंटिन्यू होगा तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में भी फिलहाल जब तक कोविड पूरी रूप से समाप्त नहीं होगी तब तक ये ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशंस भी चलाए जाएंगे। तब तक के लिए आपको अटेंडेंस का कोई पाबंदी नहीं होगी। इवैल्यूएशन सिस्टम अगर आप देखना चाहें, कोई कहते हैं कि इग्नू में पास होना बहुत मुश्किल है। ये सरासर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इग्नू में हर 100 मार्क में 30 मार्क तक आप किताब देख करके घर बैठे आराम से लिख सकते हैं। वही है असाइनमेंट, जिसका 30% वेटेज होता है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी से आपको ये परमिशन देते हैं घर बैठे बैठे किताब देख करके असाइनमेंट लिखो और आपको 30% वेटेज का मार्क्स हम दे देंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इग्नू में इवैल्यूएशन बहुत आसान है। बाकी 70% का ही टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है। इस वजह से आप थोड़ा सा मेहनत करने से एक अच्छा से अच्छा प्रोग्राम MCA को रिवाइज्ड सिलेबस के साथ 2 ही साल में कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी NAAC A++ एक्रेडिटेड नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से। मैं सोचता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें जो भी श्रोता है वो ऐसा भी हो सकता है जो पहले से ही इग्नू में MCA प्रोग्राम के लिए ज्वाइन हुआ हो और ये चाहता है कि ये रिवाइज्ड प्रोग्राम का सिलेबस में वो अपना एडमिशन बदली कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पुराने सिलेबस के विद्यार्थी हैं उनको उसी सिलेबस से प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा और नया प्रोग्राम में जो ज्वाइन करते हैं उनको ये 2 साल का रहेगा। यानी कि पुराने सिलेबस में जो एडमिशन लिए हैं जुलाई 2020 तक जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनको MCA 3 साल का ही रहेगा, पुराना ही सिलेबस उनको पढ़ना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर देखा जाए, शुरू से ही इग्नू का MCA से बहुत अच्छे जॉब मिल रहे हैं और आज इस रिवाइज्ड सिलेबस के साथ वो अपॉर्चुनिटी यानी अवकाश और भी ज़्यादा हो गए हैं, अवसर। All the renowned software companies are hiring the services of IGNOU MCA students. Artificial intelligence is one of the major component of the new MCA syllabus. In the job market, the experts of AI are getting good salaries. Apart from the above, IGNOU is having the placement cell and promoting its students. तो और क्या सोचना है, जल्दी से जल्दी इग्नू में प्रवेश ले ले MCA रिवाइज्ड सिलेबस के लिए। आपके जानकारी के लिए मैं एक बार और रिमाइंड करना चाहूँगा, एडमिशन का लास्ट डेट रहेगा 21 फरवरी। हाँ, एडमिशन के लिए कहाँ जाए, किन से मिले, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने का। आपका अपना मोबाइल उठाओ, ignou.ac.in वेब पेज में जाओ और वहाँ पे आप ऑनलाइन में एडमिशन ले सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, आपको पर्सनली सहायता लेना है तो आप इग्नू रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID भी मैं दिया हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं rcpune@ignou.ac.in और आपका एड्रेस भी दिया हूँ ऑफिस का। ये सब नहीं है मुझे सीधा किसी से बात करना है ऐसा सोचते हैं तो आप सीधा अपने रीजनल डायरेक्टर के साथ बात कर सकते हैं। वो उनका नंबर है 9441929218। Thank you for watching the video. I hope you will share the information definitely with your friends. Namaskar.